अल्लाह का एहसान देखो, हजरत इमाम जाहिद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 50 तफासीर की किताबों को इकट्ठा किया और 50 तफासीर की किताबों को इकट्ठा करके उन तमाम 50 तफासीर की किताबों से उसके दिल को निकाला और दिल को निकालने के बाद एक जगह जमा किया और जमा करने के बाद उस किताब का नाम रखा तफसीर जाहिदी। जिम्मेदार स्टेज पे था मुफक्किर इस्लाम खतीब दौरा हजरत अल्लामा हारून रशीद साहब किबला मिसबाही, दीगर उलमा किराम बैठे हैं। अगर मैं कुछ बातें कर रहा हूं तो आप मुझे हौसला दें, दुआएं दें। 50 किताबों की तफासिर को इकट्ठा किया, दिल को निकाला और एक जगह जमा किया। नाम इमाम जाहिद ने रखा तफसीर जाहिदी। बोलिए तफसीर जाहिदी, याद कीजिए किताब का नाम तफसीर जाहिदी। और तैयार करने के बाद मदरसे के एक तालिबे इल्म को बुलाया और बुलाने के बाद कहा बेटा किताब को लो और जाके समंदर में डाल दो। बच्चा किताब को लिया, सीने से दबाया, समंदर की तरफ जाने लगा। एक मौलवी नुमा आदमी, सुबह फतवा मत लगाइएगा, जुमला गौर कीजिएगा, मौलवी नुमा आदमी, मौलवी नहीं, मौलवी नुमा आदमी रास्ते में मिला। बच्चे से कहा किधर को जा रिया? कहा जा रहा? मदरसा का टाइम है, स्कूल का वक्त है, दरसगाह का वक्त है, कहा जा रहा? बच्चे ने कहा कि मेरे उस्ताद करामी इमाम जाहिद रहमतुल्लाह ताला अलैह का ये हुक्म है कि किताब को समंदर के हवाले करो। उस मौलवी नुमा आदमी ने कहा तुम्हें पता नहीं ये किताब तेरे उस्ताद ने लिखी? बोला हाँ। कितने दिनों में? कहा 16 सालों में। 16 सालों में? कहा जिस मदरसे में तू पढ़ता है तेरे मदरसे में दर्जे हिफ्ज के बच्चे पढ़ते। कहा वो बच्चा कितने दिनों में हाफिज कुरान होता है? तो बच्चे ने जवाब दिया कि जो तेज जहन का होता है 1 साल में, उससे कम होता है 2 साल में, उससे कम होता है वो 3 सालों में, उससे कम होता है वो 4 सालों में, एकदम कम होता है तो 5 सालों में। मौलवी नुमा आदमी ने जवाब दिया बेटा 4 सालों में जब कोई बच्चा हाफिज कुरान होता है और तेरे उस्ताद ने 16 सालों में ये तफसीर जाहिदी लिखी, बेटा तू बता कि तेरे उस्ताद को लफ्ज ब लफ्ज, सतर ब सतर, वर्क ब वर्क, जिल्द ब जिल्द सब याद हो गया होगा या ना? बच्चे ने कहा बिल्कुल मेरे उस्ताद को याद हो गया होगा। अब वो मौलवी नुमा आदमी जवाब देता है कि तेरा उस्ताद बखील है, कंजूस है, वो नहीं चाहता कि जैसे हम इमाम जाहिद बहुत काबिल आलिम है, बड़े आलिम है, वैसे दूसरा बने किताब मुताला करके। तू बड़ा नहीं बनना चाहता? का बनना चाहता? का सुन, किताब को समंदर के हवाले ना कर, घर जा ताक पे किताब रख दे। इमाम जाहिद अपने उस्ताद से कह दे कि किताब को समंदर के हवाले कर दिया। बच्चा घर दौड़ा दौड़ा गया, ताक पे किताब रखा, इमाम जाहिद रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में हाजिरी दिया, सलाम बजाया। उस्ताद ने जवाब दिया, पूछा बेटा किताब समंदर में डाल दिया? बच्चे ने जवाब दिया जी हजरत डाल दिया। अब जवाब सुनिए, अगर तकरीर समझते हैं, इल्म रखते हैं, ज़हन वसी है तो जुमला मौलाना कादरी का सुनो। इमाम जाहिद रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते बेटा तू क्या समझता है हुजरे में बैठकर मैं सिर्फ हुजरा देख रहा हूँ? ए मेरे लाल सायरी आंखों से मैं हुजरा देख रहा हूँ और दिल की आंख से वो जगह देख रहा हूँ जहां तूने किताब रखी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते औलियाए कराम, सामाने आखिरत कॉन्फ्रेंस। बेटा जा किताब ला। डाला क्यों नहीं? कहा हजरत ऐसा ऐसा मौलवी मिला था, इससे पहले कभी मिला? का नहीं, वो मौलवी नहीं था। ऐसे ही लोगों के लिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया है इन्ना शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन। वो आदमी नुमा नहीं था, वो शैतान था, शैतान। किताब ला समंदर में डाल। अब बच्चा दौड़ा दौड़ा घर गया है, किताब को सीने से लगाया है, आ रहा है, अपनी जबान से कह रहा है अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा, किताब को समंदर में डालूंगा, अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा, किताब को समंदर में डालूंगा। इमाम जाहिद की बारगाह में हाजिरी हुई, बच्चा दौड़ा दौड़ा समंदर की तरफ चलने लगा और जब समंदर के करीब खड़ा हुआ अचानक
तमऊज बना, लहर उठे, समंदर के अंदर से एक हाथ बाहर निकला, बच्चे की गोद से किताब उचक ली गई। समंदर के अंदर बच्चा देख रहा है, हैरानो परेशानो शस्त्र है, या अल्लाह ये क्या हो गया, ये लहर कैसी, ये तमऊज कैसा, ये हाथ कैसा। अभी सोच ही रहा था कि दोबारा तमऊज बना, लहर उठी, दोबारा हाथ निकला और किताब बच्चे की गोद में। हाय हाय हाय, अरे वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे तड़प के बोलो ना, और लहक के, अरे मस्ती में उलमाए कराम बैठे, कोई खतरा नहीं अपनी बस्ती में। देखिए आपको उठाना, आपको बहलाना, आपको चढ़ाना 3.25 मिनट का मेरा काम है। 3.25 मिनट बहुत है मेरे लिए, मगर मैं आया हूं तो कुछ सुन लीजिए। तड़प के बोल दीजिए या रसूल अल्लाह, और लहक के बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। बच्चा परेशान, इतना लंबा हाथ, और जब किताब हाथ में लिया है, मौलाना और अबर साहब, बच्चा परेशान है। आपकी फितरत है जलाना, पानी की फितरत है भिगाना, मगर एक कतरा पानी नहीं, किताब भीगी नहीं, वर्क भीगा नहीं, बच्चा परेशान है। या अल्लाह, किताब भीगी क्यों नहीं, एक कतरा पानी आया क्यों नहीं, एक नुक्ता मिटा क्यों नहीं, एक सतर हटी क्यों नहीं। बच्चा परेशान है, दौड़ा दौड़ा सीने से लगा के इमाम साहिद की बारगाह में हाजिरी दी। इमाम साहिद ने पूछा, बेटा समंदर में डाल दिया। गौर से सुनिएगा, मैं तकरीर अब शुरू करने जा रहा हूँ, मैं आपका ज़हन नाप रहा था। इमाम साहिद की बारगाह में जैसे बच्चा हाजिर हुआ, इमाम साहिद ने फरमाया, बेटा किताब डाल दिए समंदर में। कहा, जी हुजूर, ऐसा ऐसा वाकया हुआ। समंदर के किनारे खड़ा था, तमऊज बना, लहर उठी, हाथ निकला, किताब अंदर, फिर तमऊज बना, लहर उठी, हाथ निकला, किताब मेरी गोद में। मगर है मेरे उस्ताद मोहतरम इमाम साहिद रहमतुल्लाह ताला अलैह, एक कतरा मिटे, एक नुक्ता हटा नहीं, एक सतर मिटी नहीं, किताब भीगी नहीं। वजह क्या है बताइए ना। अब किताब जब इमाम साहिद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने हाथ में लिया है, पहला वर्क उल्टा, मुस्कुराने लगे। हाय हाय, दूसरा वर्क पलटा तो अपना सर झुका दिया, तीसरा वर्क पलटा फिर मुस्कुराने लगे, चौथा वर्क पलटा फिर सर झुका दिए। बच्चे ने कहा, हजरत वहां गए तो ऐसा ऐसा वाकया आया है, आपको ला कर दिए तो कभी सर झुकाते हैं, कभी सर उठाते हैं, कभी सर झुकाते हैं, कभी मुस्कुराते हैं, कभी सर झुकाते हैं, कभी मुस्कुराते हैं। हजरत क्लियर कट कर दीजिए, वरना ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, हम पागल हो जाएंगे। जीरो महुआ सामाने आखिरत कॉन्फ्रेंस में आने वालों, सुन्नी जियालो, मौलाना कादरी का जुमला नोट करके अपने अपने घर जाओ। इमाम जाहिद ने फरमाया था तारीखी जुमला, बेटा बेटा मैं इसलिए खुश हो रहा हूं कि जो 16 सालों की मेहनत थी और 16 सालों से मैंने जो तफसीरे साहिती लिखी थी, इस वक्त समंदर में हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम मौजूद है। 16 साल की मेहनत को मैं इस्लाह के लिए भेजा था। जहां सही का निशान देखता हूं दिल झूम जाता है, गलत का निशान देखता हूं तो शर्म से सर झुक जाता है। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, सामाने आखिरत कॉन्फ्रेंस। क्या कहने। अब चीरो महुआ के सरजमीन पे सामाने आखिरत कॉन्फ्रेंस में आने वालों, सुन्नी जियालो, मेरा मुझे वक्त बहुत कम दिया गया है कमेटी की जानिब से। ये देखिए शायर इंटरनेशनल हाजी साहब भी वजद में आ रहे हैं। अब मैं पूरा वाकया यहाँ से बोलता हूँ ना, अब बोलूंगा तो घंटों मुझे वक्त चाहिए, मगर किताब की अहमियत समझ में आ गई कि नहीं? अरे बोलो ना भाई, किताब की अहमियत समझ में आ गई ना? इसी किताब से झारखंड और बिहार के सबसे बड़े वली हजरत मखदूमे बिहारी, जिन्होंने अपने कलम से 1700 किताबें तहरीर फरमाई, 1700 किताबों में से एक किताब का हवाला मौलाना कादरी से लो। मखदूमे बिहारी तफसीर ज़ाहिदी से नकल फरमाते हैं क्या कि मदीने वाले मुस्तफा हम सबके आका ने इरशाद फरमाया, ए मेरे चाहने वालों,
ए मेरे मानने वालों, ए मेरे आशिकों, जब मैं ज़ाहिरी जिंदगी से पर्दा कर जाऊं तो मुझे गुस्ल देना, मुझे नहला देना, मुझे कफना देना, और नहलाने के बाद कफनाने के बाद हुजरे आयशा में रख देना, और रखने के बाद उखरुजू इलैया, तुम लोग सब बाहर हो जाना। मेरा 4 यार आएगा, जिब्रील आएगा, मिकाईल आएगा, इसराफिल आएगा, मलकुल मौत आएगा, सल्लू अलैया, मुझ पे सलातो सलाम पढ़ेगा। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। वाह वाह वाह। यहां से वहां तक, दाएं से बाएं तक मैं पूरे आवाम से पूछना चाहता हूं कि जिस नबी का आप कलमा पढ़ते हो, आपके नबी की जनाजे की नमाज किसने पढ़ाई? मैं पूरे मजमे से सवाल करता हूं। सिरी बाकर के हुल्लड़बाजी करने से, उछल कूद करने से, कुछ लोग तो हमारी जमात के लोग भी फेसबुक में वीडियो छोटा छोटा देख के लिखने लगा, जलसा कराने क्या जरूरत है, लाखों रुपया खर्च करने क्या जरूरत है, कॉलेज बना, स्कूल बना, तो कौन मना किया, बना लो बे। जलसा मेरे या मेरे बाप ने नहीं इजाद किया, हमारे मशाइख ने इजाद किया है, हमारे अकाबरीन ने इजाद किया है। अगर हमारे स्टेज से गलत होगा तो हम मना करेंगे, मगर उसे हम खत्म नहीं कर सकते। बेशक बेशक बेशक। लाखों रुपया खर्च करके सालों भर में जो तुम पैगाम नहीं पहुंचा सकते, स्टेज से 5 मिनट में वो पैगाम पहुंचा। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नौजवानाने अहले सुन्नत, सामाने आखिरत कॉन्फ्रेंस। लिखना कमाल नहीं है, समझ बुझ कर लिखना कमाल है। मौजू मेरा बदल जाएगा, मैं जगह पे आ रहा हूं। जिस नबी का कलमा आप पढ़ते हैं, आपके नबी की जनाजे की नमाज पढ़ाई कौन? कौन इमाम बना? सामाने आखिरत कॉन्फ्रेंस से पैगाम ले जाओ मौलाना कादरी की जबान से, हमारे और आपके नबी की जनाजे की नमाज किसी ने नहीं पढ़ाई। अरे कौन पढ़ाता? मेरा नबी खुद इमामुल अंबिया है। जिंदाबाद जिंदाबाद। और नबी फरमा रहे हैं, मेरे सहाबियों, मेरे आशिकों, जनाजा तैयार करना, हुजरा आयशा में रखना, उखरुजू इलैया, तुम लोग सब बाहर हो जाना। हमारा 4 यार आएगा, जिब्रील आएगा, मिकाईल आएगा, इसराफिल आएगा, मलकुल मौत आएगा, सल्लू अलैया, मुझ पे सलातो सलाम पढ़े। अमजद साहब, जिम्मेदार स्टेज है, काबिल लोग बैठे हैं। मेरे इल्म और मुताले के मुताबिक दुनिया का पहला कोई मुफ्ती है, उसका नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजरे आयशा में सरकार के जस्ते पाक रखा गया और सलातो सलाम पढ़ रहे अबू बकर सिद्दीक, उस्माने गनी, उमर, मौला अली, दिगर सहाबा। अब मैं पूरे मजमे से और इंटरनेट के हवाले से पूरी दुनिया पढ़ी लिखी से मैं सवाल करना चाहता हूं कि सहाबा ने नबी के जनाजे पाक के सामने सलाम जो पढ़ा, क्या बैठ के पढ़ा था, क्या सो के पढ़ा था? पूरे पढ़ी लिखी दुनिया समझा दे। एक जीता हुआ मुखिया, इलाके का दुखिया, अपने वक्त का मंत्री, अपने वक्त का संतरी अगर आ जाए तो इलाके का आदमी उठ के इस्तकबाल करता है। अरे बोलो, करता कि नहीं करता? इमाम आ जाए तो इस्तकबाल करता है, और खुद वहां इमामुल अंबिया है। सहाबा ने सलाम पढ़ा होगा तो ताजीमन खड़े होके पढ़ा होगा। और आपको मालूम है, सरकार जाहिरी जिंदगी से पर्दा फरमाए पीर को, यानी सोमवार को, और सुपुर्दे खाक किया गया चहारशंबा यानी बुध को। क्या दिन हुआ? 3 दिन हुआ। हाँ? खाली इमाम को गोश्त, पुलाव, अंडा, पराठा खिलाइए, पूछिए मत। और आप लोग भी कम होशियार नहीं है ना। अगर हफ्ता में 3 दिन इमाम चला गया, बहुत छुट्टी करता है, इसकी छुट्टी कर।
इमाम के पीछे मत पड़िए आप लोग, हम बता दे इमाम की छुट्टी मत कीजिए वरना मैदान महशर में बहुत पछताइए। किसी इमाम की बददुआ मत लो। जैसे तुम्हारा बाप है, तेरी माँ है, तेरी सास है, तेरा ससुर है, तेरा साढ़ू है, तेरा मामा है, तेरी मामानी है, वैसे इमाम का भी तो खानदान है कि इमाम सब निर्वसिया पैदा हुआ है। इमाम की कभी बददुआ लोने की कोशिश मत करो, दुआएं लो। मेरा ज़हन इधर उधर जा रहा है और मैं जाना नहीं चाहता। 3 दिन सारी जिंदगी से पर्दा किए पीर को सुपुर्दे खाक नबी को किया गया चहारशंबा पूद को। 3 दिन हुआ क्या? जी जामी साहब 3 दिन मदीने में हुआ क्या? सुनो, जवाब सुनो। मक्के वालों में, मदीने वालों में, फिलिस्तीन वालों में झगड़ा हो गया था। मक्के वालों का कहना था मुस्तफा पैदा हुए मक्के में, मुस्तफा को मक्का ले जाएंगे। फिलिस्तीन वालों का कहना था पैदा हुए मक्के में, मगर पहला सजदा मुस्तफा ने फिलिस्तीन की तरफ किया है, इसलिए नबी को फिलिस्तीन ले जाएंगे। मदीने वालों का कहना था नहीं, मुस्तफा मदीना आ गए तो हम लोग जाने नहीं देंगे। वाह वाह वाह। एक साहबी रसूल आए और कहने लगे कि मैंने मुस्तफा से सुना है हिजरत की रात जब रहमत थी साथ साथ मक्के से मदीने को मुस्तफा आ रहे थे तो मदीने की औरतों ने कहा मुस्तफा मेरे घर, बच्चियों ने कहा मुस्तफा मेरे घर, अमीरों ने कहा मुस्तफा मेरे घर, गरीबों ने कहा मुस्तफा मेरे घर, मुहाजिरों ने कहा मुस्तफा मेरे घर, अंसारों ने कहा मुस्तफा मेरे घर। मुस्तफा ने कहा नहीं, मैं किसी के घर नहीं, मेरी उठनी जिसके घर मैं जाऊंगा उसी का घर। हाय सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। अब बुखारी शरीफ की हदीस उल्टा, बुखारी शरीफ की हदीस बता रही है कि नबी की उठनी कहीं और जाकर नहीं बैठी, नबी की उठनी हजरत अबू अय्यूब अंसारी के घर। ये हमारे भाई है और भाई भाई होता है। 200 रुपया दिए, बहुत दिन बाद मुलाकात हुआ, भैया 500 देना चाहिए आप। सुभान अल्लाह, भाई का ये लोग गार्जियन है भाई, भाई हो यही तो लोग। ऐसा है। अरे हमारा भाई भाई, है जिंदाबाद। हमारा भाई लोग सब तगड़ा है। अच्छा, अब मिल के देखिए ना। सुभान अल्लाह, एक बार तड़प के बोलते सुभान अल्लाह। कहा कि नहीं, मेरी उठनी जिसके घर मुस्तफा जाएगा उसी के घर। हाय जिंदाबाद। यालो तड़प के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तड़प के तड़प के तड़प के। सुभान अल्लाह। और 3 दिन के बाद सरकार को जब सुपुर्दे खाक किया गया तो हजरत फारूक आजम मयान से तलवार निकाले और घुमाने लगे और फरमाने लगे जो कहेगा मेरा नबी मर गया मार डालेंगे, जो कहेगा मेरा नबी मर के मिट्टी में मिल गया काट डालेंगे। तेरा दिल को करीब करके जुमला सुनिएगा। अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया ना भाई ना, कौन कहता है मेरा नबी मर गया, कौन कहता है मेरा नबी माशअल्लाह मर के मिट्टी में मिल गया। अरे हम सबका नबी ऐसा कलेमा देकर गया है जो कलेमा बता रहा है, सब लोग पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। इबादत के लायक कोई नहीं, सिर्फ एक अल्लाह है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अबू बकर सिद्दीक ने कहा भाई नबी का कलमा बता रहा है, मेरा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहेगा। हाय सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और 3 दिनों के बाद अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पियादा को बुलाया और कहा क्या गरीबों को दावत दे दो, अमीरों को दे दो, बच्चियों को दे दो, बच्चों को दे दो, मर्दों को दे दो, औरतों को दे दो, मुहाजिरीन को दे दो, अंसार को दे दो, मदऊ कर दो। और मदऊ करने के बाद मखदूम बिहारी जवाब दे रहा अपनी किताब में मुसलमानी में, क्या किया कि मजमा लग गया, खाना बन रहा देगची में, जिसको हम लोग अभी देग बोलते हैं। ये किताब फारसी जबान में थी, अब उर्दू में आ गई है। इमाम हजरत मखदूम बिहारी ने जो तहरीर फरमाई है वो फारसी जबान में किताब है। लोगों ने आके सवाल किया सहाबा से, ये चीज ये क्या है? भीड़ लगाना, मजमा लगाना, खाना बनवाना,
तो किसी सहाबी ने जवाब दिया, आ कदर ताम साख्तन के तमामे रा मदीना फर्ज करदन, आज इस कदर मदीने में खाना बनाया जाए कि सबको मुकम्मल हो जाए। तो किसी ने पूछा था कि मजमा लगाना, खाना बनवाना आखिर वजह क्या है? मखदूम बिहारी अलैहि रहमतुर रिजवान ने किसी सहाबी का नाम तो किताब में नहीं दिया, मगर वहां सहाबी थे। जवाब आया, अल यौमा उर्सा रसूलिल्लाह, आज के दिन हम रसूलुल्लाह का उर्स मना रहे हैं। उर्स मनाया है तो सहाबा ने, जो सहाबा ने किया है वही सुन्नी मुसलमान कर। हाय हाय जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सामाने आखिरत कॉन्फ्रेंस। अब आपका जलसा का नाम है सामाने आखिरत, और मैं पूरी जो मेहनत किया 20-25 मिनट तक, मैं खुलासा आपकी अदालत में सजाना चाहता हूँ। अल्लाह का करम देखो, इस्लाम इतना शानदार धर्म देखो। हम सुन्नी मुसलमानों का मसलक वही है जो अबू बकर सिद्दीक का था, हम सुन्नियों का मसलक वही है जो अबू हजरत फारूक आजम का था, हम सुन्नियों का मसलक वही है जो उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन का था, हम सुन्नियों का वही मसलक है जो मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा का था, हम सुन्नियों का वही मसलक है जो करबला में इमाम हुसैन का था, हम सुन्नियों का वही मसलक है जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन का था, हम सुन्नियों का वही मसलक है जो इमाम बाकिर का था, हम सुन्नियों का वही मसलक है जो इमाम जाफर सादिक का था, हम सुन्नियों का वही मसलक है जो मूसा रजा मूसा कासिम का था, हम सुन्नियों का वही मसलक है जो आशिक रसूल हजरत अवैसे करनी का था, हम सुन्नियों का वही मसलक है जो हजरत जुनैद बगदादी का था, हम सुन्नियों का वही मसलक है जो पीरे पीरा मीरे मीरा शेख चीला शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का था, हम सुन्नियों का वही मसलक है जो अताए रसूल ख्वाजा ख्वाजा हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी का था, हम सुन्नियों का वही मसलक है जो मखदूम कचौचा का था, हम सुन्नियों का वही मसलक है जो मखदूम बिहारी का था, हम सुन्नियों का वही मसलक है जो हजरत अलाउल हक पांडवी का था, हम सुन्नियों का वही मसलक है जो मुजाहिद मिल्लत का था, हम सुन्नियों का वही मसलक है जो सरकार हाफिज मिल्लत का था। और डंके की चोट पर सामाने आखिरत में मौलाना कादरी ऐलान करने जा रहा है कि हम सुन्नियों का वही मसलक है जो मसलक आला हजरत है। तुम्हारा मसलक तुम्हें मुबारक हो, हमारा मसलक हमें मुबारक। हाय जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। अब मेरे नाम के ये देख रहे हैं, अल्लामा गुलाम मोहम्मद रजा साहब किबला बानी दारुल हजरत फातिमा और सारे हिंदुस्तान हजरत मौलाना अकबर हुसैन साकी साहब, और मेरे पीछे हजरत नकीब हिंदुस्तान मौलाना अब्दुल रहमान जामी साहब, ये तीनों मदरसा चलाते हैं। मुबारक भाई 100 रुपया में काम चला रहे हैं, और ये लोग मदरसा चला रहे हैं। मदरसा हम लोग भी चलाते हैं, मगर इन लोगों का मदरसा चलाने की नौयत अलग है। सर साहब, हम लोग जो मदरसा चलाते हैं उसमें लड़का पढ़ता है, और ये लोग जो चलाते हैं उसमें लड़कियां। लड़का एक आलिम होगा तो नस्ल सुधर जाएगी, और बच्चियां अगर एक आलिमा होगी तो नस्लें सुधर जाएगी। इसलिए जो बच्चियों का इदारा आलिम चलाते हैं उनका आप लोग साथ दीजिए। मैं घड़ी देख रहा हूं और अपना वक्त देख रहा हूं, और हमको ये शेर याद आ रहा है कि समझ में कुछ नहीं आता कि छेड़े दास्तां कैसे, हंसाए तो बगावत है, रुलावे तो बगावत है। अभी तो तकरीर हम शुरू कर रहे हैं। हाँ भाई, आपको तो पता है अभी तकरीर हम शुरू करने के मजाज में। अभी तो हमारे नाम के पीछे जो आप लोग बराबर पूरा जमुआ प्रखंड देवरी प्रखंड ऐलान किया, चतुर्वेदी चतुर्वेदी चतुर, उसको भी छुएगा? छुएगा भाई। और सुनिए, जिम्मेदार उलमा बैठे हैं। मेरा मुस्तफा किसी के तारीफ के मोहताज नहीं है। पूरा कुरान मुस्तफा की तारीफ, एहसान है उस रब का जो मालिक है हम सबका। अल्लाह ने बंदों से भी नबी की तारीफ करवा दिया, ईमान ना ला सका मगर मुस्तफा की तारीफ किया।
उठाओ वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि लिखता है अवतारणंतम पृथ्वी मध्यम रू शिक्षार्थम बलमन शवानम लमलयम पचतफनम तपस्यम महावीरम परारूपम परादीपम संवति विष्णु स्वरूपम कंबरम तूतिये नाशयदाहि यदे नाशय कंचन लालम महालम लादशम महातम। पहला नाम खुदाई का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ना दुर्गा पोई कबूल, ढांचा नूर मोहम्मदी, ढांचा नबी रसूल, नाना कुदरत देख दी खुदी गया सब भूल। कुछ बुझाया? अरे इसको बुझाना पड़ता है, इसको टाइम जब मिले तो समझाना पड़ता है। और यहाँ नकीबे आजम हिंदुस्तान हजरत का क्या नाम है, मौलाना ताहिर साहब किबला ने कहा हजरत आज टाइम कम है, गुस्ताखी माफ हो, मैंने 25-30 में समझ दीजिएगा। तो हम बहुत खुश हुए, और आज खुश ज्यादा इसलिए हुए कि आज हमको टाइम अव्वल मिला, वरना हमारी तकरीर करने का वक्त है 2:45 बजे, तब 6 बजे उस वक्त ने भाई सब करना पड़ता है। मगर मैं सोचा कि आज मैं खुद जवान, रात जवान, मजमा जवान, तो सुनो मैटर, आप सुना दिया, काम आपका काम है अमल करना। मगर एक बात बोलेंगे, एक बात जरूर बोलेंगे, इसलिए कि हम भी इलाके में रहते हैं, धनबाद से मशहूर है, धनबाद में मेरा मदरसा चलता है, घर हमारा जमुआ है। बात समझ में आ रही ना? हमें झूठ क्यों बोलेंगे? घर जमुआ, मदरसा चलाते हैं, इसीलिए नेट में आ गया धनबादी धनबादी, तो पूरा नेपाल, बर्मा, बांग्लादेश, भारत खाली धनबादी बोल। जमुआ नौजवान लोग बहुत बिगड़ता है हम पर। हाँ भाई, क्या हजरत आप लोग हमारा नाम गांव का क्यों नहीं रोशन करते हैं? हमने जब तक 4 कट्ठा जमीन नहीं दीजिएगा, हम मदरसे की बुनियाद नहीं डालेंगे, तब तक नाम नहीं बदलेंगे। जाओ फिर बदल दे। अब एक आप लोग सोचो, बुनियाद डालेंगे, नाम बदल देंगे, क्या हाजी साहब? बात समझे कि नहीं समझे भाई? तो एक बात हम ऐलान करके जा रहे हैं कि मेरी बहुत माने बैठी हुए हैं, ये लोग भी जलसा सुनने आए तो कुछ पैगाम लेके जाना चाहिए। जब तक लड़कों की शादी नहीं होती, नौजवान लोग बहुत खुश, जागा कोदम्बरी, हीरोडी, रेम्बा, कौन चौक है, अरे धुरेता मोड़, मुस्लिम चौक, जमुआ, और लाएगा क्या? 2 रसगुल्ला, 2 आलू चॉप और 2 समोसा। घर में दरवाजे पर बूढ़ी माँ बैठी है, माँ को दिया, माँ खाई, पोतों को खिलाई, पोतियों को खिलाई, आंचल उठाकर दुआ की, अल्लाह मेरा बेटा हमें खिलाया। उसकी बूढ़ी माँ दुआ कर रही, परवरदिगार मेरे बेटे को तरक्की दे। अब पूरा प्रखंड देखता रहा, माँ की दुआ से उसका बेटा तरक्की करता रहा। लेकिन साकी साहब, जाहिद बाबू, मुरानियात कौसर साहब, आपका चेहरा खूबसूरत है, नाम क्या है? हासिम, बहुत सूफी आदमी है हासिम साहब। सुनिए, मगर जब शादी हो जाती है, अब लड़का जाता है बाजार और 2-2 लाता है, एटम खाने वाला जो अभी आपको सुना है, माँ को नहीं देगा। शादी के बाद अंडरग्राउंड, डायरेक्ट माल अंदर, होम मिनिस्टर मैडम अहलिया मोहतरमा। हम मना नहीं करते कि हम मिनिस्टर को ना खिलाओ, बीवी को ना खिलाओ, और हमारा इलाका तो इतना पिछड़ा इलाका है। अरे हम लोग का लेवल का उम्र वाला सब मौलाना बना, तब कुछ सुधरा भाई, हम सही बता रहे हैं। अगर आलिम बन गया और अपनी बीवी के साथ दस्तरखान बिछा लिया, सुनिए सुनिए, दस्तरखान बिछा लिया, और साथ में अगर नई दुल्हन के साथ लड़का खाना खा लिया, ठीक है, तो उसकी माँ सुबह उठेगी, पूरे चीरो महुआ प्रचार करेगी, ए बड़की सुनली, मंजली सुनली, ए छोटकी सुनली, बोल की हलो मैया, बोल हमार छोटका छोटकी जोरे खाओ। तो कयामत कर दिया। अरे बीवी के साथ खाना किसी दुनियादार की सुन्नत नहीं है, मदीने के ताजदार की सुन्नत। अब मौलाना कादरी कोई फरोई बात नहीं, सुनो, एक दस्तरखान पे मेरे मुस्तफा खाते थे, साथ में माँ आयशा खाती थी, और माँ आयशा जिस गिलास से जहां से पानी पीती थी ना, वहीं से मेरे मुस्तफा पीते। जिन हड्डियों को चूसकर
मुस्तफा दस्तरखान में रख देते थे, उन हड्डियों को मेरे मुस्तफा चूसा कर। मैं तावीज़, क्या कहने भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं तावीज़ लिखता हूँ और अल्लाह करम है मेरी तावीज़ में बहुत असर है। अरे वाह भाई, क्या कहना है, मौलाना गुलाम मोहम्मद रजा के हकीमी में असर है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाई एक आदमी हमको आया ना भाई, अब बोला कि हजरत तावीज़ दीजिए। हमने क्या हुआ, बोला हमारी बहू भाग गई, चली गई। हमने किसके साथ गई, बोला हमारे बेटा के साथ। बोले तेरी बहू अच्छी और तेरा बेटा अच्छा है। सुभान अल्लाह। कि अपने बेटे के साथ की है, कहीं दूसरे के साथ नहीं चली गई। अरे अपने शौहर के साथ बम्बई जाना क्या बुराई। अब पैगाम सुनो, जब शादी हो जाए नौजवानों तो 2 रसगुल्ला नहीं, 2 समोसा नहीं, 2 आलू चॉप नहीं, 4 रसगुल्ला, 4 आलू चॉप, 4 समोसा, 2 माँ के हाथ में देना, 2 अंडरग्राउंड बीवी को देना। अंडरग्राउंड माल जाएगा तो बीवी खुश हो जाएगी, और जिसकी बीवी घर में खुश हो जाएगी उसका घर जन्नत नुमा हो जाएगा। और माँ के हाथ में दोगे, माँ खुश हो जाएगी तो तू जन्नत का हकदार हो जाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने भाई, सुभान अल्लाह सुभान मैं अल्लाह। पूरे मुल्क में एक जुमला अर्ज करता हूँ, से आखिरी जुमला आवाम के नाम, आप सबों के नाम करने जा रहा हूँ। जो हिंदुस्तान के हालात हैं, जो दुनिया के हालात हैं, हमको और आपको चाहिए कि हम और आप नबी की सीरत को आम करें। आप पैदल जा रहे हैं चाहिए, 2 व्हीलर में जा रहे हैं चाहिए, 4 व्हीलर में जा रहे हैं चाहिए, मगर रास्ते में कहीं पत्थर हो, कहीं ईंट पड़ी हो, कहीं कांटा पड़ा हो, कहीं ढेला पड़ा हो, आप अपने आप को रोक दीजिए, साइकिल खड़ी कर दीजिए, 2 व्हीलर खड़ी कर दीजिए, 4 व्हीलर खड़ी कर दीजिए, बीच रास्ते में जाइए, कांटा उठाइए, ईंट उठाइए, ढेला उठाइए, पत्थर उठाइए और सड़क के किनारे रख दीजिए। जब ये दुनिया वाले देखेंगे ना तो देखकर आवाज देंगे, ए दुनिया वालों देखो देखो, अरे जब आज का मुसलमान ऐसा है तो इसका नबी कैसा होगा। जब गौस का दीवाना ऐसा है, इसका गौस कैसा होगा। जब राजा का मस्ताना ऐसा है तो इसका हिंद का राजा कैसा होगा। अल्लाह फरमाता है क़द अफ़लहल मोमिनून, तहकीक के कामयाब मोमिन ही है। हमको आप पर जरूरी है, नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज पढ़े, अगर सच पढ़े। सबको हाथ उठाइए, हम दुआ करेंगे। सब लोग हाथ उठाइए, को बाकी नहीं, जितने मर्द बैठे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, अली का दामन नहीं छोड़ेंगे, वली का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन, नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन, नहीं छोड़ेंगे, नमाज का दामन, सच का दामन। जोर से पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद।